एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, हैप्पी हो अपनी लाइफ में। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग वो रहेगी आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन कब तक होगा। ठीक है, ये किसी भी जेंडर के लोग इसे रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड होकर भी किसी के साथ, तो भी सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, सिर्फ आपको अपना अपने पर्सन पे फोकस करना है, अपने पार्टनर पे। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, बट उससे पहले आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। मैनिफेस्ट कीजिए और अपने पर्सन के ऊपर पॉजिटिव रह के ही आपको सोचना है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकते और नहीं भी। सो अपने पर्सन के ऊपर फोकस रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के साथ आपका जो मिलन है, जो यूनियन है, उसके चांसेस कितने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, देखो मुझे दिख रहा है कि आप जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हो ना, अपने पर्सन के साथ ना, अपनी यूनियन के लिए अपने पार्टनर के साथ ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, रिचुअल्स कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपने मन्नतें भी मांगी हैं इस इंसान के साथ यूनियन करने के लिए। ठीक है, दिल से आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को। मुझे लगता है कि ये इंसान यूनियन के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, बट आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी बेताब हो चुके हो आप, काफ़ी तड़प रहे हो इस इंसान से मिलने के लिए, बात करने के लिए। ठीक है, मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है कि ईश्वर से, भगवान से अपने पार्टनर को मांगना, अपनी विश को फुलफिल करने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में यूनिवर्स को सरेंडर करना और अपनी विश को मांगना। ठीक है, कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, जहाँ पे भी आप अपना अपना भगवान को मानते हो, वहाँ पे आपने मन्नत मांगी है कि अगर आपका यूनियन हो जाएगा तो आप ये मन्नत पूरी करोगे। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जो कहीं ना कहीं पे होकर भी आए हो, किसी धर्म स्थल पे आप लोग होकर आए हो, मन्नत मांग कर आए हो। आप देख सकते हो कैंडल्स एक जगह टिक ही नहीं रही है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, बट आपके मन के अंदर ना बहुत सारी सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं अपने पार्टनर को लेके और अपने यूनियन को लेके कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये जो सारे सवाल है ना आपके मन में, ये आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप डाउट में हो। ओके, मुझे यहाँ पे नंबर 7 दिख रहा है, नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर की, ये बर्थ डेट हो सकती है। देखो अपने आप देख सकते हो कि कैंडल्स की वैक्स को देख सकते हो कि एक जगह टिक नहीं रही है, और मुझे लगता है कि आप इतने इस इंसान के साथ अटैच्ड हो कि आपके लिए रिश्ता बहुत ख़ास है, ये इंसान आपके लिए बहुत ख़ास है। ठीक है, मुझे लगता है कि जब तक ये आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आपका यूनियन नहीं होगा, आप खुद को इनकम्प्लीट भी महसूस करते हो, आप अधूरा फील करते हो खुद में। ठीक है, आपके सपनों का राजकुमार है ये, जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, अल्फ़ाबेट वी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओके, ये इंसान ना गाइस बहुत कीमती है आपकी लाइफ में, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे हट गए हैं और कुछ ज़िद करना भी छोड़ दिया है। ठीक है,
मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपने वो पहले जैसी ज़िद करना, हट करना इस इंसान को लेके काफ़ी कम कर दिया है, काफ़ी छोड़ दिया है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इस इंसान को समझाने की, अपनी लाइफ में वापस लाने की, बहुत ट्राई किया है आपने। मुझे लगता है कि ये इंसान आपको समझ नहीं पाया है, ओके? और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ने फिर ही इस मैनिफेस्टेशन के रास्ते को अपनाया है। आपने मैनिफेस्ट करना शुरू किया इस इंसान को कि भगवान इसके दिमाग में वो चीज़ें डालें जो आप डालना चाहते हो, ये फ़ील करे वो चीज़ें जो आप इसको फ़ील करवाना चाहते हो। मुझे लगता है कि आपने इसको डिस्टर्ब करना छोड़ दिया है, इसके पीछे भागना छोड़ दिया है और कहीं न कहीं अपनी सेल्फ वर्थ पे अब ध्यान दे रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके मन में ये बात रहती है कि अगर ये इंसान मेरी कॉल से, मैसेज से डिस्टर्ब होता है, तो मैं इसको और तंग नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है? थोड़ा स्पेस लेना आपने सही समझा है अभी। और मुझे लगता है कि आपने एक चीज़ सोच ली है कि एक गॉड के अलावा, भगवान के अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब एक ही सहारा है आपका, वो है भगवान, जो सब ठीक कर सकता है, जो सब कुछ अच्छा कर सकता है, ठीक है? हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको लगता है कि इसके सामने चीज़ें रखने से, इसको समझाने से कुछ नहीं होने वाला और खुद की भी आपकी हेल्थ मुझे लग रहा है अच्छी नहीं रह रही है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो क्योंकि इस इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके रोने से, आपके रोने-धोने से या आपको ये फुली इग्नोर करता जा रहा। देखो, मैं ये चीज़ बताती हूँ आपको कि आप दोनों का मिलन होगा या नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर साइन दीजिए। जितने भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, बताइए उनका यूनियन होगा। ओके, देखो आपके यूनियन के चांसेस यहाँ पे काफ़ी कम हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा अड़िग लग रहे हैं अभी, ठीक है? वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। बट ये नहीं है कि यूनियन होगा नहीं, यहाँ पे यूनियन होगा, ठीक है? बट उसमें मुझे वक़्त जो है वो अभी लग सकता है, अभी टाइम लग सकता है उस यूनियन को। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आपकी अगर काम करेगी तो मैनिफेस्टेशन काम करेगी। जो आप कर रहे हो इस वक़्त अपने पर्सन को ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए, चाहे वो इंसान कुछ समय लेगा बट आपकी तरफ वो चीज़ें इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? आपकी दुआएँ उन दुआओं की वजह से ये इंसान यूनिवर्स की मदद से आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स इनको और ये हो भी रहे हैं, ठीक है? बट यूनियन के चांसेस मैं इसलिए कम बोल रही हूँ क्योंकि ये इंसान कभी आकर फिर से वापस जा सकता है, ठीक है? अभी अगर ये आएगा तो स्टेबिलिटी के साथ नहीं आएगा बट हाँ, अगर ये फ्यूचर में एक्शन लेता है तो ये स्टेबिलिटी के साथ आएगा, ठीक है? क्योंकि ये इंसान ना बहुत कोशिश कर रहा है आपसे दूर रह के खुश रहने की, आपकी तरफ ना देखूँ, आपकी तरफ मतलब ध्यान ना दूँ बट इससे हो नहीं रहा है। ये काफ़ी तड़प रहा है, काफ़ी इस वक़्त इसको मतलब चीज़ें फ़ेस करने को मिल रही हैं। जो इंसान बहुत खुश रहता था ना आजकल परेशान रह रहा है। क्योंकि ये अभी इस वक़्त ये सोच भी रहा है आपके बारे में, ठीक है? इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई पावर है, आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि जैसे कोई पावर है, जैसे कोई मैग्नेटिक पावर होती है ना और खींचती है। मुझे वही चीज़ दिख रही है। हो सकता है विज़ुअलाइज़ेशंस कर रहे हो, इस इंसान को मैसेज सेंड कर रहे हो क्योंकि ये मजबूर हो रहा है आपकी तरफ आने के लिए। ओके, यहाँ पे बटरफ्लाई बन रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें दिख रही है जो भी मैनिफेस्टेशन में दिखती हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी
स्पीड से वर्क करेगी ना, कि ये इंसान जो समय लेना चाहेगा, समय से पहले ही आपके पास आ जाएगा गाइस। ठीक है, ये उसी का असर और उसी का चमत्कार होगा कि ये इंसान आपकी तरफ आ जाएगा, मतलब बढ़ेगा। मतलब ये बोल दूँ कि इस इंसान ने ठान लिया था कि अब आपसे दूर चले जाना ही ठीक होगा, अब आपके पास वापस नहीं आना है। इन्होंने ना ऐसा मन बना लिया था अपना। ठीक है, एक वक़्त था कि जब ये एक घड़ी आपके बिना नहीं रह पाते थे, एक पल भी, बट एक समय वो आया जब इन्होंने आपसे दूरी ऐसे बनाई जैसे ये आपको जानते नहीं हैं। ठीक है, एक अजनबी इंसान होता है ना, ऐसा बिहेव इन्होंने किया है आपके साथ। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इंसान के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, बुरी आदतें थी, बुरी चीज़ें थी, इनके अंदर ना वो सब चेंज होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी सिर्फ़ आपके एफ़र्ट्स की वज़ह से होगा। आपके इतने एफ़र्ट्स रहेंगे कि ये इंसान चाहकर भी वैसा नहीं रहेगा जैसा ये आपको पसंद नहीं था, जैसा ये खुद बनना नहीं चाहता था, बट इस टाइम बन चुका है। इस इंसान की भावनाएँ चेंज होंगी, इसकी फीलिंग्स चेंज होंगी। देखो, इसके अंदर एक झिझक भी आ चुकी है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, इस पर्सन के अंदर एक झिझक आ चुकी है आपको लेके, जिसकी वजह से भी ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, बट अब इनको जो आगे चल के रास्ता दिखेगा वो आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से होगा। जिस जिस तरह से आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो वैसे वैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। बट हाँ, ज़िद्दी बहुत है ये इंसान, ज़िद बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। मुझे नहीं लगता कि ये, मतलब आप ज़िद्दी हो, आपसे ज़्यादा ज़िद्दी ये इंसान है। ठीक है, इनकी तरफ ना देख के आप भी ज़िद्दी हुए हो, वरना आपने बहुत बर्दाश्त किया इस इंसान को। ठीक है, देखो आपको लगता है ना कि ये इंसान कभी बदलेगा नहीं, इसके नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। समय आने पे सब कुछ होता है और ये इंसान का वो समय आ चुका है। ठीक है, आपका जो भी सर्कल था एक दूसरे के साथ वो अभी ख़त्म हो रहा है, वो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है और एक नए अ, खूबसूरत बदलाव मुझे इस इंसान के अंदर देखने को मिल रहा है। इसकी एनर्जी में बहुत चेंज जो है वो आएगा, क्योंकि ये इंसान ने, मुझे लगता है, आपको हमेशा ना नो बोला है। अगर आप कुछ भी बोलोगे ना कि ऐसा करना है तो ये नो ही बोलेंगे। अगर आप कमिटमेंट मांगोगे तो नो, अगर प्यार मांगोगे तो नो, टाइम मांगोगे तो नो। यही बोलता होंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं नहीं कर सकता हूँ अभी। हर वक्त इन्होंने आपको रीजंस दिए हैं हर चीज़ के, कई कई बार तो मुझे लगता है रीज़न भी नहीं दिए होंगे। देख सकते हैं ना कितने अड़िग हैं, कितने ज़िद्दी हैं। कुछ लोगों के पर्सन गाइस यहाँ पे दिखावा भी बहुत करते हैं, मिस भी करते हैं, बट दिखावा भी करते हैं कि मुझे तेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू है इस या नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ़र्क बहुत पड़ता है, क्योंकि कैंडल्स में एंजल्स बन रहे हैं, एंजल साइन है, तो सबके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं। ओके, और एंजल्स आप लोगों के रिश्ते को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ये बदलाव लेके आ रहे हैं इस इंसान के अंदर, क्योंकि नो से येस वाली जर्नी में ये इंसान आ रहा है। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आने को मिल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये इसके अंदर गुस्सा बहुत था, घमंड था, और आपको वो भी चेंज जो है वो दिखेगा ये इंसान। बट ना क्या है कि ये इंसान ना अंदर से बदल रहा है, बट आपको दिखा नहीं रहा है। आप देख सकते हो ना, वैक्स वैक्स हाई गिर नहीं रही है, बट फ्लेम हाई हो रही है। अंदर से ये इंसान बहुत ट्रांसफॉर्मेट हो रहा है, बट आपको दिखाना नहीं चाहता है और दिखा नहीं रहा है। अड़िग इंसान है ये। मुझे ये भी दिख रहा है गाइज कि आप लोगों के पार्टनर के दिल में कोई डर भी है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस दूरी की वजह भी कोई डर है। या तो ये इंसान को किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, या तो इनके मन में कोई डर है। ठीक है, उसकी वजह से भी
नहीं खुल के बोल पाते हैं, चीज़ें सामने नहीं रख पाते हैं, जैसे जकड़ के रखा होता है ना किसी इंसान को, कि कितना दबा हुआ और मतलब जकड़ा हुआ इंसान है ये। अ, मुझे लगता है कि किसी न किसी का कंट्रोल है इसके ऊपर। ओके, मैजिकल कंट्रोल भी हो सकता है, किसी के बहकावे में, किसी के ब्लैक मैजिक के, मतलब हर तरह से मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी के कंट्रोल में भी इंसान हो सकता है। ठीक है, एक ही जगह पे ये रहना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूव भी नहीं होना चाहता, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इस इंसान को समझाने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा आपने इस इंसान के पे एफर्ट्स किए हैं, बट ये टस से मस नहीं हुए होंगे। ठीक है, इस इंसान को डिसीज़न लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कोई डिसीज़न लेना है तो उसमें बहुत समय लेंगे। ओके, उसमें आपको बार-बार रिपीट करनी होगी बात, तब भी इस इंसान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा गाइज़। देखो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के पर्सन के साथ आपका यूनियन नेक्स्ट 6 मंथ या 4 मंथ के अंदर, यहाँ पे मुझे जो दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट, ये बात पक्की है कि आपके पर्सन 6 मंथ के अंदर-अंदर आपके पास आ जाएँगे। ठीक है? ये समय तो लेंगे ही, ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है? सबके लिए नहीं है रीडिंग कि सबके साथ जाए, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन उससे पहले भी एक्शन ले सकते हैं, बट मुझे जो टाइम दिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो कहीं न कहीं हीलिंग का काम भी कर रहा है। ठीक है? इनकी जो थॉट्स, इनकी सोच जो अब वो आपसे हट चुकी थी ना, अब आपकी तरफ वो केंद्रित होगी, आपकी तरफ वो फिर से मुड़ेगा, आपकी तरफ फिर से वो सोचेगा। ठीक है? आपके बारे में सोचते चले जाना और आपके साइड ही रहेगा दिमाग, हिलेगा नहीं। ठीक है? स्टक हो जाएँगे आपके ऊपर ये इंसान। जब ये गाइस हील होगा ना आपके मैनिफेस्टेशन से, और अगर इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी किया होगा ना, तो आपके मैनिफेस्टेशन से वो सब चीज़ें ख़त्म होगी, और कहीं न कहीं अगर इन्होंने किसी ने इसको दबाया भी हुआ है ना, तो इसको वहाँ से मुक्ति मिलेगी। ठीक है? इनके मन में एक चीज़ और आएगी, वो डर ही होगा, जो डर होना भी चाहिए, वो होगा आपको खो देने का डर। ठीक है? मुझे नहीं लगता कि अब और किसी से डरेंगे, अगर डरेंगे तो आपको खो देने से, कि आप कहीं इनकी लाइफ से दूर ना चले जाओ, आप कहीं दूर ना हो जाओ, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है? टर्न लेंगे, ऐसा टर्न लेंगे जिसमें आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये वही इंसान है। ठीक है? बहुत बेचैन होंगे, बहुत बेचैनी होगी इस इंसान को। ठीक है? और उस बेचैनी की वजह होगी आप, और आपसे मिलने की बेचैनी, आपसे खुलकर सब कुछ बताने की बेचैनी, और ट्रिगर होगा कहीं न कहीं इनको, और ये रह नहीं पाएँगे। क्योंकि इस बेचैनी की वजह आप देख सकते हो, कैंडल किस तरह से यहाँ पे बर्न हो रही है, इतनी तड़प होगी कि ये इंसान रह नहीं पाएगा आपके बिना। ओके? झुक जाएगा, जो इंसान झुकता नहीं था वो झुक भी जाएगा आपके सामने। ठीक है? क्योंकि इसकी अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ये सब चीज़ें करेगा अब। ओके, ये थक हार के बैठ चुका था, जो हो रहा है होता जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी लाइफ को एक जगह पे स्टक कर लिया था, बट अब ये हर तरफ से एक्शन लेगा। अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेगा, अपने लव के लिए एक्शन लेगा, अपने करियर के लिए एक्शन लेगा। ठीक है? एक ड्रास्टिक और मैजिकल चेंज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंसान चूज़ नहीं कर पा रहा था, अभी आपको चूज़ भी करेगा। आपके लिए ये स्टैंड लेगा। ओके? क्योंकि इनको ना, अगर ये किसी रास्ते पे चलते भी है ना, तो इनको अपने पे विश्वास नहीं होता कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही कर रही हूँ। अपने पे ही डाउट रहता है इस इंसान को। ठीक है? और यूनिवर्स इनको बताएँगे कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे
हर इंसान को साथ लेके चलना है, कैसे खुद पे ट्रस्ट करना है, हर चीज़ यहाँ पे वर्क करने वाली है गाइस, ठीक है। और ये इंसान ऐसा फील करेगा कि बस आपके साथ जो भी अन्याय किया है, जो इन्होंने गलत किया है, वो सब कुछ ठीक करके अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आना है, और उसके ठीक करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, और ये जो यूनियन आप लोगों का बहुत जल्द होगा, ठीक है। इस इंसान के अंदर ना गाइस सिर्फ आपसे दूर जाने का दुख नहीं है, सिर्फ आपको हर्ट करने का दुख ही नहीं है, बट इन्होंने जितना आपको इग्नोर किया है ना, और आपके जैसे इंसान को खो देने की एक अंदर एक डर जो होगा ना, वो ही इस इंसान को आपकी तरफ लेके आने वाला है, ठीक है। ये आपके पास अगर आएंगे ना, तो ऐसे आएंगे कि वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि कैंडल जो है जब मेरे हाथ में थी तो एनर्जी दे रही थी, अब नीचे है तो वह एनर्जी नहीं दे रही है, ठीक है। क्योंकि देखो इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है, ये अब और आगे तड़पना नहीं चाहते हैं, गिल्ट में नहीं रहना चाहते, ये आपके पास आ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक ठहराव चाहते हैं, ठीक है। आपको पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए आपकी लाइफ में ये इंसान वापस आ रहा है, ताकि आप दोनों के रिलेशन को ये बैलेंस के साथ, इक्वल गिव एंड टेक के साथ आगे बढ़ा सके। देखो ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि ये कोई मैजिक हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे अपने आप ही चीज़ें हो रही हैं, नहीं। देखो ये आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, अगर ये इंसान सुधर रहा है, चेंज आ रहा है इसके अंदर, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन है। आपका पॉजिटिव रहना, आपका स्ट्रॉन्ग बन जाना, इसको मैनिफेस्ट करना, इसके लिए मन्नतें मांगना, वो सभी चीज़ें इस टाइम वर्क कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय में अगर बोलूँगी तो 6 मंथ आप लेके चलो, ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली वापस आएंगे और यूनियन के साथ आएंगे, ओके। और चलिए देख लेते हैं कि टैरो रीडिंग कर लेते हैं, कार्ड्स देख लेते हैं कि ये इंसान की भावनाएं आपके लिए क्या रहेंगी और क्या है अभी इसी वक्त, ठीक है। डर, मैंने बोला ना कि इस इंसान के अंदर वो डर खत्म हो रहा है, स्ट्रेंथ इसके अंदर आएगी। अभी ये आपको दूर से देख रहा है, बहुत डर रहा है, अगर ये पास्ट की चीज़ों को अपने मन में रख रहा है तभी आपके पास नहीं आ पा रहा है, और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस, देख सकते हो ना आप, कार्ड्स यही आए हैं, वो डर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। इनके मन के अंदर जो भी डर है ना, वो निकलने वाला है, उस डर की वजह से ये आपको अपना नहीं रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने वाला है, ओके, स्ट्रेंथ के साथ, ओके। इस इंसान की हीलिंग, इस इंसान की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। अकेलापन ये इंसान को बहुत तंग कर रहा है, और कितना बर्डन है आप देख सकते हो, ओके। ये इंसान ना सब कुछ भूलकर अपना करियर, अपना फैमिली, सब कुछ इग्नोर करके बस ये आपके बारे में ही सोचता रहेगा ये इंसान, ठीक है। इनको एक ही बर्डन रहेगा कि इन्होंने आपको खो दिया है और अब ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये डर इनके मन में बैठने वाला है, आने वाले समय में भी ये रहेगा, ठीक है। इनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ का डर है कि मैंने अपने प्यार को खो दिया है, और उनके भरोसे को मैंने खो दिया है, और उनके साथ जो मेरा रिश्ता था उसको मैंने ख़राब कर दिया है, और वो इंसान मेरे से इतना दूर जा चुका है, मैं उसको वापस कैसे लेके आऊँ, ठीक है। इन्हीं चीज़ों पे इनका जो फोकस है वो रहने वाला है, ठीक है। मुझे दिखता है कि कहीं न कहीं इनका ईगो, एंगर, एटीट्यूड, वो सारी चीज़ जो है ना, अब वो कंट्रोल में होगी, ठीक है। वो बदलाव, वो चेंज, आप जो जिसके लिए तरस रहे थे इस इंसान के अंदर, वो अब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
देखिए वो समय भी आ रहा है, वो टाइम भी आ रहा है, ये समय चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। वो सभी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो आप लोगों के प्यार को और फीलिंग्स को इंसान नहीं समझ रहा था, वो सब कुछ समझने वाला है, ठीक है? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा खामोश रह के, चुप रह के ये सब कुछ बर्दाश्त किया है, ये बर्डन बर्दाश्त किया है। और अब ये इंसान किसी से डरने नहीं वाले हैं, हिम्मत के साथ आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये इंसान खुद बहुत दुखी है ना, ठीक है? क्योंकि खुद अकेले हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये फैमिली जो है इनकी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब कुछ है इनके पास, बट इस इंसान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, इनके मतलब मन में कोई खुशी नहीं है, क्योंकि इनको जो चाहिए वो इनको मिल नहीं रहा है, ठीक है? कहते हैं ना कि आपकी जो तलब है, आपकी जो इस इंसान को नीड है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो क्या है कि अभी समय लगेगा, बट समय बहुत अच्छा आने वाला है आप लोगों का, आपके पर्सन के साथ यूनियन डेफिनेटली होगा, ओके? तो ये थी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है लाइक कमेंट शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। राधे राधे।